जो बेटा अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने आपको क्या बताया था? उस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक उस बॉडी पे कोई फोर्स ना लगा दे तो कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको वो आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि न्यूटन के 3 लॉ जो होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है इट इज नोन एज द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फ्रॉम सेकंड लॉ वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ, क्योंकि हम सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हैं और थर्ड लॉ को निकालते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहते हैं बेटा द फोर्स अप्लाइड on a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जो भी हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, वट एवर अमाउंट ऑफ फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी, हम बॉडी पे जितनी भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा फोर्स is proportional to rate of change of momentum। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है? बोलो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर रुको 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 रुको, डोंट वरी, मैं वीडियो भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, डोंट वरी। अब देखिए सुन लीजिए, मैंने समझ लीजिए, मैं इसको दोबारा लिखा दूंगा। फोर्स मैंने लिखा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। क्या समझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब बच्चों मेरी बात सुनो, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ये जो साइन होता है इट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम मैंने कल को बताया था किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी से, और टाइम टेकन को यहाँ पे डिनोट कर देंगे आप, या तो आप टी से डिनोट कर दो या इसे भी आप डेल्टा टी से डिनोट कर दो, ये भी सही है। ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। और बेटा मेरी बात सुनिए, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो देयर इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी देयर इज अ कांस्टेंट के, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं F इक्वल्स टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर आप लिखना इन एसआई यूनिट, इन एसआई सिस्टम वैल्यू ऑफ के इज 1। के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है।
तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम फोर्स को, बोलिए बच्चों, क्लियर हुई बात? Yes, sir. वन मोर थिंग, इधर देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि फोर्स को मैंने क्या लिखा, फोर्स को मैंने लिखा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डेल्टा पी, बोलो व्हाट इज डेल्टा पी, बोलो। The change in momentum. हाँ, तो क्या होता है डेल्टा पी का फॉर्मूला, क्या होता है बोलो, व्हाट इज डेल्टा पी, इसका फॉर्मूला कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होता है, PF minus PI. ओके। व्हाट इज पीएफ, पीएफ का मतलब मैंने क्या बताया, एम, क्या होता है पीएफ, एम बी माइनस, बोलो एम यू Mass अपॉन, into initial. ठीक है ना। व्हाट इज पीएफ, इट इज एम बी, व्हाट इज पीआई, इट इज एम, बोलो U. यू, M. यू। और नीचे क्या है, नीचे है डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टाइम। अब बच्चों इधर देखो, इन दोनों में अगेन मैं क्या कर सकता हूं, m को कॉमन ले सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन, बोलो Data. डेल्टा टी। अब बच्चों इधर देखो, f इक्वल टू m, यानी टर्म जरा देखिए v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, बोलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, बोलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होता है, किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, F इक्वल टू आ जाएगा m और यूनिट टर्म किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज फोर्स, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, इट इज क्लियर और नॉट? Yes. So force acting on a body is defined as the rate of change of its momentum, or it could be defined as the product of mass and its acceleration. क्या डिफाइन कर सकते हैं हम फोर्स को, बोलो बोलो फोर्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change of momentum of the body, or it could be defined as the product of mass and acceleration acting on the body. Student, it is clear or not? Is there any doubt? Yes. Yes? So, sir. Okay, if you don't have any doubt, then it's okay.